नमस्कार, मैं रमेश और स्वागत है एक बार फिर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रमेश जी क्लासेस पे। आज है सैटरडे और हम लेके आ गए हैं CGL का जो प्रीवियस ईयर रीजनिंग है उसको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CGL 2019 जो पेपर हुआ था 3 मार्च 2020 को। आप जानते हैं 19 वाला पेपर 20 में हो रहा है, 20 वाला 21 में होगा, वो भी होगा कि नहीं पता भी नहीं चल रहा। हमारा SSC ऐसा ही कुछ है। तो ये 19 का पेपर है CGL 2019 का जो 3 मार्च 2020 को हुआ था। पहले शिफ्ट का रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का आज मैं आपके सामने ऑपरेशन करने वाला हूं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताने वाला हूं कि किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अच्छा, ऐसा एक रिलेशन दे रखा है 3 नंबर के बीच में और वही रिलेशन इस चारों में से किसी एक ऑप्शन के बीच में है। आपको उस ऑप्शन को टिक करना है। आप जब सेट बनाने लगेंगे, बार बार सेट बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन जो है रीजनिंग वाला वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा, देख के ही पता चल जाएगा अच्छा इसमें ये पूछ रहा है, ऐसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में रिलेशन बताना होता है। रिलेशन क्या, इस नंबर के बीच में, इस तीनों नंबर के बीच में जो रिलेशन होगा, इस तीनों नंबर के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप करिए क्या, बेसिक इसका क्या है कि आप डिफरेंस देखा करिए। नंबरों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है ना, वो देखा करिए। ठीक है जी। देखिए तो इस नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है 269 278, कितने का डिफरेंस 9 का है जी। 278 से 296 कितने का डिफरेंस 18 का है ना। बिल्कुल हाँ सर। अब वही चीज अगर ये वाला डिफरेंस जितना जितना इस दो नंबर के बीच में और फिर इस दो नंबर के बीच में है, वही डिफरेंस यदि इस चारों में से किसी ऑप्शन में आ जाए तो वही मेरा आंसर होगा। जरा देखिए इस दोनों 313 और 322 के बीच में कितना का डिफरेंस, 313 322 9 का डिफरेंस। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे देखिए 322 और 340 कितना का डिफरेंस 18 का। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। थोड़ा नीचे भी चेक कर लीजिए। कभी कभी होता क्या है कि जिस तरीके से आपने सोचा है ना अभी डिफरेंस करके और एग्जामिनर कुछ और सोच के आंसर देता है, तो आपका अगर दो ऑप्शन ऐसे मैच कर गया तो फिर आप दूसरा तरीका लगाइए ताकि वो दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। देखिए तो यहाँ पर 109 और 118, यहाँ भी 9 का डिफरेंस दिख रहा है जी। 118 से और 128 के बीच में कितना का डिफरेंस 10 का डिफरेंस। नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं कर रहा है ना, ये तो मेरा गया, ये तो नहीं होने वाला। यहाँ देखिए 577 और 586 कितने का गैप बन रहा है 9 का, यहाँ भी 9 का बन रहा है। यहाँ पे देखिए 586 से 598 कितने का गैप बन रहा है 12 का। ये भी नहीं हुआ, 12 का तो नहीं चाहिए हमको, 9 और 18 का गैप चाहिए, है कि नहीं, इतने का ही डिफरेंस चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 419 और 430 कितने का गैप 11 का। नहीं जी, ये तो यहीं से कट गया। तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपको बताना बेसिकली ये चाह रहा हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि हाँ एक रिलेशन दे रखा है, ऐसे 3-3 नंबर में 4-4 नंबर में जो भी नंबर रहे ऐसा रिलेशन दे रखा है, तो आप उसके बीच का ना डिफरेंस देख लिया करिए कि कितने कितने के डिफरेंस है, क्या क्या गैप है, और वही गैप इस तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन में खोजिए। जो ऑप्शन आपका मिल गया वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फिर ये एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि ये चैप्टर एनालॉजी वाला है। एनालॉजी समझते हैं ना जी, सादृश्यता समानता, है ना वही। तो कह रहा है कि दवा रोग और यहाँ पे भोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं, देखिए दवा से रोग क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, एनालॉजी संबंध बताना है इसमें। तो उसी तरह से भोजन से क्या खत्म होता है आपका बताइए। तो जिस तरह से दवा से रोग खत्म हो जाएगा, भोजन से क्या खत्म होगा प्यास। नहीं, तो पानी से प्यास खत्म होता है ना। ठीक है, पोषण खत्म नहीं होता, भोजन करने से पोषण खत्म कहीं कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऊर्जा खत्म होता है, ऊर्जा खत्म कहाँ, ऊर्जा तो मिलता ही है भोजन करने से, ऊर्जा खत्म नहीं होता। तो क्या होगा इसका आंसर, भोजन से क्या खत्म होता है भूख। भोजन से क्या खत्म हो जाता है भूख। पढ़ाएंगे एनालॉजी वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें सारा कुछ पढ़ाएंगे आपको। अभी के लिए बस देख लीजिए, हम लोग अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है ये फालतू क्वेश्चन नहीं समझिए इसको, ये आया हुआ क्वेश्चन है हूबहू। तो इस क्वेश्चन को करते समय हम ऐसे ही सोच के जल्दी में निकल रहे हैं, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एनालॉजी वहां पे पूरे डिटेल्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। समीकरण दे रखा है आपको यहां से यहां तक और आपसे पूछ रहा है कि
किस ऑप्शन के सहारे किस किस संख्या को आपस में बदल दिया जाए जिससे ये समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आपके कैलकुलेशन का टेस्ट हो रहा है, आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक लगाइएगा नहीं लगने वाला, तेजी से कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट के सहारे, गुना भाग है ना, जोड़ घटाओ, ये सब में कितने एक्सपर्ट हैं आप, इस चीज़ का टेस्ट आपसे लेगा। चलिए मैं ऑप्शन को रख के देख लेता हूँ, 7 और 4, ठीक है, जहाँ जहाँ 7 है वहाँ वहाँ 4 करिए। तो यहाँ पे 7 था, मैंने इसको 4 कर लिया, और जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ 7 करिए। और कहीं है इसमें, यस यहाँ पे है, इसको मैंने कितना कर दिया, 7 कर दिया। अब करके देखिए तो क्या ये इक्वल आ पा रहा है, अगर आ गया तो यही मेरा आंसर होगा। करके देखते, पहले डिवाइड वाला ना करेंगे। हाँ जी बोलिए कितना हुआ, 9, 9 से इधर वाला 9 गया, 4 पंचे कितना 20, लेफ्ट साइड में कितना बचा 20। यहाँ पे देखिए डिवाइड वाला, 5 9 में 45, -10 + 9 कितना -1, 7 × 21, 21 - 1 कितना बचा 20। अरे बोलिए कितना बचा 20, 20 बराबर कितना आ गया 20। इसका मतलब 7 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 7 अगर रख दें तो ये समीकरण क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। इस तरह से मेरा ऑप्शन कौन सा, ए नंबर। देखिए ये नहीं भी हो सकता था, अगर यही ऑप्शन नीचे रहता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, करना ही पड़ता। कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको ठीक से करने के लिए, आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगा इसको करने के लिए। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन नंबर छोटा छोटा इसलिए दे रखा है, अगर ऐसा होता तो बड़ा बड़ा नंबर दे रखा होता, छोटा छोटा नंबर है, आपको इसी तरह से ऑप्शन देख करके चेक करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अच्छा 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से 3 जो है किसी तरह से समान है और एक जो है असंगत है, आपको ढूंढना है कि कौन सा सबसे अलग है। ये ऑड वन ऑड हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में जी, ऑड वन ऑड का क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन अभी के लिए देख लीजिए कैसे। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जहाज, फिर कह रहा है फेरी, बड़ी नाव, फिर नौका और पनडुब्बी। ध्यान दीजिए, जहाज क्या होता है, पानी के ऊपर में चलता है ना, पानी के सतह पे ना, यह भी कहाँ चलता है, पानी के सतह पे। नाव भी कहाँ चलेगा, पानी के सतह पे, आया ना। लेकिन पनडुब्बी बताइए ना, पानी के अंदर। पनडुब्बी कहाँ, पानी के अंदर। पढ़ेंगे इस तरह से, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना। अभी तो देख लीजिए बस ऑड वन ऑड कैसे खोजा जाता है। 3 किसी न किसी तरीके से समान है, एक और समान है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, पनडुब्बी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तीनों के तीनों जो हैं वो पानी के सतह पे तैरते हैं, जबकि पनडुब्बी पानी के अंदर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अभी तो हम लोग ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े ना, अभी तो शुरुआत ही किए हैं, तो कुछ समझ लीजिए पहले ब्लड रिलेशन में। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, कैसे अप्रोच लेने वाले हैं, थोड़ा समझ लीजिए। कुछ इसमें सिंबल होता है, ज़रा इसको देख लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि ये जो सिंबल होता है ना, मेल के लिए स्क्वायर वाला सिंबल रखते हैं हम। अभी बस देख लीजिए, बताएंगे हम सारा कुछ, स्क्वायर लगाएंगे, जहाँ भी मेल आएगा वहाँ पे स्क्वायर के अंदर में उसको घेर देंगे, ठीक है। ये सर्कल वाला ना फीमेल के लिए, सर्कल वाला किसके लिए, फीमेल के लिए। उसके बाद ये डबल लाइन ऐसे खींचेंगे, इसका मतलब होगा कपल। अभी मैं समझा रहा हूँ, रुक जाइए, तुरंत समझाएंगे कैसे, एक एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको। और यदि मैं ऐसे सिंगल लाइन ऐसे खींचूं, इसका मतलब सिबलिंग होगा। सिबलिंग समझते हैं, अरे सहोदर भाई बहन, ठीक है, वो होगा। और यदि मैं ऐसे लाइन खींचूं, ऊपर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ऐसे, इसका मतलब होगा जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ, देखिए मैं कहूँ कि राजू और किरण, ठीक है ना, राजू किरण, राजू जो है वह किरण का पति है, तो पति होगा, ये मेल होगा, तो इसको घेर दिए कैसे, देख लीजिए स्क्वायर के अंदर। और किरण का पति है, इसका मतलब किरण क्या है, फीमेल है, तो किरण को कैसे घेर दिए, सर्कल के अंदर। और दोनों पति पत्नी है, तो इसका मतलब वो कपल है, तो इसको कैसे डिनोट कर दिए, ये वाला सिंबल से। समझ में आ रहा है। अगर हमको कहेगा यहीं पे कि किरण की बेटी जो है वह सोनी है, तो किरण की बेटी कौन होगी, यहाँ पे सोनी। यहाँ पे जनरेशन गैप हो गया कैसे, ये माता पिता और उससे ये छोटा हो गया कौन, उसकी बेटी, तो यहाँ पे जनरेशन गैप को ऐसे डिनोट किए। समझ रहे हैं आप बात को। अगर यहीं पे कहेगा कि ये जो सोनी था ना, सोनी का भाई है, सोनी का भाई जो है मोहन है, तो सोनी के भाई मोहन है, तो मोहन को सिबलिंग हो गया इसका, तो इसके लिए कैसे होगा, ये वाले लाइन से डिनोट करेंगे। और साथ ही साथ मोहन मेल है, तो उसको
इस स्क्वायर के अंदर में घेर देंगे। बस इसी तरीके का मतलब इस्तेमाल करते करते इस इतने बड़े क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि अमित सोनिया का भाई है, तो हम अमित के लिए ए लिख रहे हैं और ये भाई है किसका, सोनिया का। ठीक है, सोनिया के लिए मैंने एस लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा ज्योति निकिता की बहन है। अभी ज्योति और निकिता इसके लिए यहाँ पे कोई संबंध दिख नहीं रहा, तो इसको छोड़ के आगे बढ़िए। कह रहा है सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। ये जो सोनिया है ना, सोनिया किसकी बेटी है, सतीश, सतीश नाम का कोई लड़का है यहाँ पर। अब लड़का है या क्या है ये पता नहीं चल रहा, सतीश सीधा बोला इसने वो नहीं बोला कि सतीश इसका भाई है या क्या है, लेकिन इतना बोला कि सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। तो सतीश, यहाँ पे सतीश के लिए ST लिख लेते हैं। सतीश के पिता यानी कि यहाँ पे कोई होंगे, सतीश के पिता यहाँ पे कोई होंगे, और इसके लिए मैं ये स्क्वायर वाला सिंबल इसलिए रखा क्योंकि यह पिता होंगे तो मेल होंगे। तो सोनिया जो है वह सतीश के पिता की बेटी है, सतीश के पिता की बेटी है, तो ये दोनों भी सिबलिंग होंगे, इसलिए मैंने ये वाला सिंबल यहाँ पे रखा। आगे देखिए, निकिता कविंदर की बेटी है। यहाँ पे निकिता और कविंदर के बीच में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, तो हम छोड़ के चलते हैं। आगे देखिए, ज्योति अमित की माँ है। ज्योति जो है, अमित यहाँ था ना, अमित की माँ कौन है, ज्योति। ज्योति के लिए जे से मैं ऐसे कर दिया, और ये फीमेल है तो इसको मैं सर्कल के अंदर बंद कर दिया। तो ज्योति अमित की माँ है। मुकेश निकिता की एकलौती बहन है। यहाँ पे मुकेश कहीं नहीं है और निकिता भी कहीं नहीं है, तभी अब तक के लिए इसको छोड़ के चलते हैं। आगे देखिए, हमसे पूछा सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। अब यहाँ पे अब और रिलेशन तो हम छोड़ के आए हैं, इसको फिर से ठीक करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला लाइन मैंने कर लिया था कि अमित सोनिया का भाई है, अमित सोनिया का भाई है। सेकेंड लाइन में ज्योति निकिता की बहन है। अब देखिए ज्योति यहाँ है, ठीक है, ज्योति जो है किसकी बहन है, निकिता की बहन है। तो ज्योति और निकिता यहाँ पे निकिता की बहन है। ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी, ये तो कर लिए थे, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, इतना तो खत्म हो गया था। ठीक है, निकिता कविंदर की बेटी है। अब बोला कि निकिता कविंदर की बेटी है, तो यहाँ पे हम निकिता को फीमेल बना देंगे क्योंकि ये कह रहा है कि बेटी है। किसकी बेटी है, जनरेशन गैप, किसकी बेटी है बताइए, कविंदर की। तो कविंदर कहाँ आएगा, यहाँ पे ऊपर में, कविंदर कहाँ आएगा, ऊपर में, और कविंदर की बेटी है। अब ये कविंदर मेल है या फीमेल हमको पता नहीं, क्योंकि बोला ही नहीं इसने। ये कविंदर अब मेल है या फीमेल हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हाँ ये निकिता जो है वो कविंदर की बेटी है। ज्योति अमित की माँ है, यहाँ तो हम कर लिए थे, ज्योति जो है अमित की माँ है। मुकेश निकिता की एकलौती बहन का पति है। मुकेश जो है वो निकिता की एकलौती बहन कौन थी, ज्योति, ठीक है, उसका पति है कौन, मुकेश। अगर मुकेश उसका पति है तो उसको ऐसे ये सिबलिंग वाले लाइन से ये सिबलिंग वाले लाइन से डिनोट करेंगे ना, और इसको ये इसका पति है ज्योति का, क्योंकि निकिता की एकलौती बहन कौन थी, ज्योति, और ज्योति का ये पति है, इसलिए मैं इसको क्या करा, स्क्वायर के अंदर मुकेश को बंद कर दिया। अब देखिए यहां तक आ गए थे। सतीश का कविंदर से क्या संबंध है, सतीश यहाँ पे है, सतीश यहाँ पे है। अब ये मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, इसने कुछ बताया ही नहीं। और कविंदर के बारे में मुझे नहीं पता, नाम से ऐसे मत करिए कि कविंदर नाम है तो मेल ही होगा, नहीं ऐसे नहीं, वो बताना पड़ेगा उसको कि मेल है या फीमेल है। तो कविंदर और सतीश के बीच में संबंध कह रहा है। देखिए कितना बड़ा जनरेशन का गैप है। सबसे पहले कविंदर का ये बेटी लोग हैं, है ना, ठीक है, ये बेटी है, और उससे छोटा यानी कि दो जनरेशन गैप, ये जनरेशन गैप, ये जनरेशन गैप बन रहा है, यानी ये या तो पोता नाती ऐसे वाले संबंध में चले जाएंगे, दो जनरेशन गैप में चला जाएगा। जैसे देखिए अगर दामाद कहेगा तो दामाद होगा क्या कविंदर का दामाद ये बन सकता है, नहीं, कविंदर का दामाद तो यहाँ पे मुकेश है, तो ये तो ऑप्शन गया। बेटा हो सकता है, नहीं, पहला जनरेशन गैप रहता तो कोई संभावना था, ये पहला जनरेशन गैप नहीं, कविंदर का ये दूसरा जनरेशन गैप नीचे आ जाएगा, तो ये बेटा भी नहीं हो सकता, बोलिए ना। भाई हो सकता है क्या, कविंदर के आमने सामने है कुछ क्या, बिल्कुल नहीं, भाई तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, लास्ट ऑप्शन जो बच गया पोता। हाँ पोता हो सकता है, दो जनरेशन गैप है, एक जनरेशन गैप यहाँ पे, एक जनरेशन गैप यहाँ पे, तो ये नीचे आ गया। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, तो आपका एक जनरेशन गैप नीचे जाइए तो आपका बेटा होगा, एक और जनरेशन गैप नीचे कर दीजिए तो बेटा का बेटा जो होगा वो क्या होगा, पोता होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा चीजें। तो यहाँ पे दो जनरेशन गैप था, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे पोता होने की संभावना है। देखिए एक चीज और समझिए, ये पोती भी हो सकती थी,
लेकिन मुझे पता ही नहीं कि इसका जेंडर क्या है, क्योंकि इसने कुछ बताया ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर अभी के लिए हम पोता ही लगाएंगे। इसके अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं जो इस वाला ऑप्शन को चैलेंज कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। हाँ, ये भी एक एनालॉजी ही है, नंबर बेस्ड एनालॉजी। क्या है? नंबर बेस्ड एनालॉजी ही है, लेकिन नंबर बेस्ड है, नंबर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, देखिए इसमें कैसा रहता है रिलेशन कि इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही इस दोनों के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर जो रिलेशन है, यहाँ वाला रिलेशन और यहाँ वाला रिलेशन जिस तरह से है नंबर के बीच में, वही रिलेशन इसमें और यहाँ पे पूछ रखा है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्या होगा, नंबर कौन सा नंबर होगा। तो देखिए क्या क्या रिलेशन है इसके बीच में। 12 छक्के 72, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करिए तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, 6 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं होगा। क्या करें, कुछ और सोचिए। ये 12 था ना, क्या था 12, और इसका आधा करिए तो कितना होगा 6। कहीं ऐसा तो नहीं आधा करके मल्टीप्लाई करा गया है, 12 छक्के 72। यहाँ पर भी देखिए हो सकता है ऐसा कुछ, क्या ये था 22, ठीक है जी, और 22 का आधा करिए कितना होगा 11। हाँ जी, 11 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 242। भैया 11 का मल्टीप्लिकेशन आता है ना, आपको पढ़ाएंगे हम, इसका तरीका है 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का। जैसे मान लीजिए कि 243 है, अब इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखना है, लास्ट वाला को ऐसे लिख दीजिए, बाकी इसमें ऐड कर दीजिए। 3 और 4 को ऐड करिए कितना होगा 7, 4 2 को ऐड करिए कितना होगा 6, और लास्ट वाला लिख दीजिए, हो गया, यही हुआ मल्टीप्लिकेशन। इसलिए मैंने यहाँ पे तेजी से करा था, जैसे 22 को करना था मैंने 2 का 2 लिखा, 2 को ऐड करा कितना हुआ 4, और 2 का फिर 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि ये जो नंबर है ना, उसके आधा से उसको मल्टीप्लाई करने से दूसरा नंबर आ जा रहा है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये जो नंबर है ना, इसके आधा से, यानी कि देखिए इसको 22 का आधा किया 11, उससे मल्टीप्लाई किए तो अगला वाला नंबर आ गया 242। तो यहाँ भी यही होना चाहिए। यहाँ क्या होगा बताइए, यहाँ देख लीजिए 18 है, 18 का आधा करिए कितना होगा 9, बोलिए ना 9, और 18 9 162, 18 9 162। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहता, आपको सोचना पड़ता है बहुत तेजी में, और जितना जल्दी आप यहाँ पे समय बचाएंगे दूसरे वाले पोर्शन में आप दे पाएंगे समय, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे वर्ड्स ये होते हैं, उसका जो ऑर्डर होता है अंग्रेजी शब्दकोश में, वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर आपको लिखना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देख लीजिए कैसे, अगर डिक्शनरी देखने जाएंगे तो RIGH किस किस में है, देखिए ये आई है, इसके एच के बाद आने वाला है, तो ये तो नहीं होगा, सबसे इससे पहले तो यही आने वाला है। अब देख लीजिए RIGH इसमें भी है, RIGO ये भी इससे बाद में आएगा, RIGH यहाँ भी है। आगे अगला वाला लेटर देखिए RIGHT, इधर भी है RIGHT, इधर भी है RIGHT। अच्छा ठीक है जी। अब देखिए इसमें L है, अगला वाला लेटर क्या है L है, इसमें क्या है E है, और इसमें क्या है S है। तो इस सब में E वाला सबसे पहले आएगा, यानी कि 3 नंबर जो है वो सबसे पहले आएगा। तो 3 नंबर किस किस में पहले आ रहा है, देखिए इस तीनों में आ रहा है, 1 2 A में भी, B में भी और D में भी। इसका मतलब C नंबर तो आंसर होगा नहीं। बस ये कुछ नहीं, आपको डिक्शनरी देखना आ रहा है तो आप इसका आंसर ले जाएंगे बना के बड़ी आसानी से। देख लीजिए उसके बाद C नंबर तो हम ऐसे ही काट दिए। उसके बाद बचा ये तीनों, इस तीनों में कुछ रिलेशन। अब ऑप्शन से चलिए, यहाँ से अब ऑप्शन से इसलिए चलेंगे, देखिए 3 1 5 3 1 5, यहाँ पे 3 5 है। आप देखिए कि 3 के बाद 5 आ सकता है क्या, 3 नंबर तो चलो फिक्स है, आ गया। उसके बाद 5वां नंबर देखिए तो RIGHTS, ठीक है जी। इससे पहले और कोई आ सकता है RIGHT वाला, देखिए RIGHTL, एस से पहले तो L आ सकता है, इसका मतलब 3 के बाद 5 नहीं होने वाला, ये भी गया। उसके बाद बचा ये दोनों ऑप्शन, इसमें जरा चेक कर लीजिए 3 1 5 3 1 5, यहाँ तक चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप देखिए 4 और 2, ठीक है, 4 वाला पहले आ सकता है या 2 वाला पहले आ सकता है, जरा देखिए 4 और 2 में देखिए जरा कौन आएगा पहले, RIGI, यहाँ पे क्या है RIGO, ओ से पहले तो आई आएगा ना। इसका मतलब 3 1 5 2 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 4 से पहले कौन आएगा, 2 आएगा, ठीक है जी। ऐसे करके भी आप जा सकते हैं। आप जैसे जैसे सेट बनाते जाएंगे ना, आपको ये सब क्वेश्चन लल्लू लगेगा जी, ये क्वेश्चन है नहीं कुछ, बताने में आपको लग रहा है कि इतना बता रहे हैं, लेकिन जब आप बनाते जाएंगे सेट तो इसमें कुछ है ही नहीं। आपको डिक्शनरी देखना आता है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ऑप्शंस के सहारे कैसे भी करके अपने आप तरीका आता चला जाएगा आपको। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, आप डिक्शनरी देख पाते हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी, अच्छा ये भी ऑड वन ऑड का सवाल है, 3 किसी न किसी तरह से क्या है समान है और एक असंगत है, वो असंगत वाला आपको खोजना है। तो देख लीजिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, इसका जो है लेटर कितने नंबर पे आ रहे हैं ये याद करना होता है हमें। जैसे n देख लीजिए तो n कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, m कितने नंबर पे आता है 13, s कितने पे 19, h कितने पे 8। इसमें देखिए क्या समानता है, थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है आपको, 14 और 5 19, 5 जोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा है, 13 में से 5 को घटा दिया है। ये रिलेशन देखते हैं आगे वाला भी ऐसा कुछ है क्या। देख लीजिए अगला BYGST, B 2 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, G कितने 7 नंबर पे और T कितना 20 नंबर पे। याद करना पड़ता है, आप भी याद करके रखिए। 2 यहाँ से देखिए कितना 5 जोड़ने पे आ रहा है 7, ठीक है जी। और मिडिल वाला से इसको लगाइए, लास्ट वाला का 5 घटाने पे आ रहा है, ठीक है। 25 - 5 बराबर कितना 20। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, DW है ना 4 23, उसके बाद कितना I का 9 और 18, R का कितना 18। 4 में 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा, +5 है 9, और 23 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा 18। ये तीनों एक तरह से समान है कि नहीं। फर्स्ट वाला उसका जो लेटर है यानी N से लेकर के N से लेकर के S, यानी 14 और 14 में 5 जोड़ने पर 19। उसी तरह से बीच वाले से लास्ट वाले का रिलेशन -5 करने पे आ रहा है। और ये तीनों ऑप्शन में ऐसे ही है, तो ऐसे बिना किए हुए भी इसको हम टिक कर सकते थे कि आप मेरा आंसर D नंबर होगा। वैसे करने के लिए आप देख लीजिए कैसे, F को लिखेंगे 6 और V को लिखेंगे 22, K को 11, O को 15। ज़रा देखिए 6 में 5 जोड़े तो कितना आया 11, ओके। और 5 इसमें से कितना मिडिल वाले से 5 घटाने पे आना चाहिए, 5 घटाते तो यहाँ पे कितना आता है 17, लेकिन यहाँ पे है कितना 15। मिला नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से कितना हटाया है 7 हटाया है, जो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा D नंबर होगा, ये असंगत है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों के बीच में। अच्छा एनालॉजी का एक और क्वेश्चन, एनालॉजी का एक और क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर होता है। तो देखिए क्या है संबंध, घड़ी समय दिखाने का काम करता है, वही संबंध इस चारों में से किसी एक का होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए घड़ी किसको दिखाने का, समय दिखाने का काम करता है। एमीटर क्या करता है जी, एमीटर करंट को नापने का, करंट दिखाने का काम करता है। जी हाँ बिल्कुल, एमीटर किसको दिखाने का काम करता है, किसको मापने का काम करता है, करंट को। अच्छा तराजू मापक है, तराजू, लेकिन तराजू काम है क्या इसका, मापने का ना, तो यहाँ पे मापक नहीं, गलत है। एनीमोमीटर देख लीजिए, एनीमोमीटर क्या स्ट्रेन को, तनाव को नापता है, नहीं। एनीमोमीटर क्या नापता है, हवा के स्पीड को, स्पीड ऑफ विंड। आगे देखिए टेंसियोमीटर क्या होता है, टेंसियोमीटर क्या हवा को मापता है, नहीं जी, टेंसियोमीटर तो स्ट्रेन को मापता है ना। टेंसियोमीटर का काम तो ये स्ट्रेन वाला होना चाहिए था, ये उल्टा पुल्टा कर दिया, एनीमोमीटर का यहाँ लगा दिया हवा और टेंसियोमीटर को यहाँ लगा दिया तनाव। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन एक ऑप्शन सही है, वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए। एमीटर का काम क्या है, करंट को मापना, वही तो यहाँ रिलेशन था। घड़ी का काम क्या है, समय को दिखाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये आपको एक बॉक्स दे रखा है, इसमें कुछ नंबर्स में रिलेशन है, आप यहाँ पे क्या नंबर आएगा आप इसे बता दीजिए, ठीक है। यही पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे यही पैटर्न पढ़ने वाला है। इसमें होता क्या है, या तो रॉ वाइज या कॉलम वाइज, या तो रॉ वाइज या कॉलम वाइज इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है जी। तो देखिए क्या है यहाँ पे, एक बड़ा नंबर ऊपर में, एक छोटा नंबर ऊपर में, एक छोटा नंबर नीचे में, बीच में है बड़ा नंबर। तो ऐसे रिलेशन कुछ लग रहा है ना, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके कुछ किया गया है। यहाँ भी देखिए एक छोटा नंबर, बीच में कौन सा, एक बड़ा नंबर, ऊपर में भी ऐसे ही है, और यहाँ पे क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए जरा कुछ करिए तो मल्टीप्लाई करिए तो आ रहा है क्या उसके आसपास, 8 छक्के 48, नहीं उसके आसपास तो आ रहा है लेकिन कुछ ज़्यादा आ रहा है। एक कम करके करिए तो 6 में से एक कम कर दीजिए, कितना 5। अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो इस वाले से 40, इस बार आ रहा है ना। यही काम इसमें करके देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 21 है, इसको 20 करिए तो एक कम करेंगे ना,
यहाँ पे भी एक कम करिए 20 और ये कितना है 25, 25 से इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 500, बिल्कुल हाँ। इसी तरीके से इसका कर लीजिए 14 है तो एक कम करेंगे तो कितना 13 और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 91। ऑप्शन में है 91, हाँ है, समझे। यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या रिलेशन बन रहा है। हो सकता अभी मैंने ऐसे ऐसे सोचा इसलिए क्योंकि देखिए ऊपर में छोटा नंबर, नीचे में भी छोटा नंबर, बीच में बड़ा नंबर, तो हमको ये दिमाग में क्लिक करा कि हम इस दोनों के बीच में कहीं मल्टीप्लाई वाला सीन तो नहीं बन रहा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, आप सीधा क्वेश्चन देखिए कि लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे। हमसे पूछा है ये संगठन जो है ना उसमें कितनी महिलाएं क्या है अधिकारी हैं, कितनी महिलाएं अधिकारी है। तो बस महिलाएं और अधिकारी वाला निकाल लीजिए। महिलाएं देखिए यहाँ पे त्रिभुज किसको अधिकारी को दिखा रहा था, यानी त्रिभुज के अंदर आना चाहिए ये वाला पार्ट, त्रिभुज के अंदर, ठीक है, त्रिभुज अधिकारी को दिखा रहा था और वृत्त महिला को दिखा रहा था। बस दो ही देखना है क्योंकि हमको यहाँ पे महिला और अधिकारी को दिखाना है ना, बस तो यही देख लीजिए। वृत्त किसको दिखा रहा था, महिला को, ऐसा इसने बोला कि त्रिभुज अधिकारी को और वृत्त किसको, महिला को दिखा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि संगठन में कितनी महिलाएं अधिकारी हैं, तो ऐसी महिलाएं को खोजिए जो अधिकारी भी हैं। तो कौन सी महिलाएं हैं, देखिए त्रिभुज के अंदर आने वाला क्या है, सिर्फ एक ही ऐसी है, यही कौन सा 5 नंबर जो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और वृत्त के अंदर भी आ रहा है। ये 11 नंबर जो है, ये जो 11 नंबर यहाँ पे था 11 महिलाएं, तो ये जो है ये महिलाएं नहीं है, 11 जो ऐसे नंबर था यहाँ पे 11, वो त्रिभुज के अंदर तो है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है। हमसे पूछा था कि वैसी महिलाएं के बारे में जो अधिकारी हैं, तो अधिकारी वाला पार्ट ये त्रिभुज रहा और महिला जो है यहाँ पे ये वृत्त के अंदर होना चाहिए। तो वृत्त के अंदर कौन सा है, नंबर 5, जो वृत्त में भी है और त्रिभुज में दोनों में है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए 5 नंबर। ये तो अभी बताने के लिए आपको लग रहा है कि इतना ऐसे ऐसे, लेकिन जब आप करिएगा क्वेश्चन खुद से तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा सा बात है और ये आपको ऐसी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, फ्री में नंबर आपको मिल रहा है इसका। इसमें कोई इतना, इसका लगभग बच्चा 99% कोई गलती से ही गलती कर जाए यही संभव है, नहीं तो इस क्वेश्चन में कोई गलती से भी गलती जल्दी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। मार्कर गिर गया था जी। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है। एक है आशा, एक है लता, उसके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:6, ठीक है। यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है, लल्लू सा क्वेश्चन है जी, ये जब हम एज वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको मैथ्स के अंदर तो पढ़ा देंगे सारा चीज़। अभी देख लीजिए, यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है, यहाँ पर देखिए तो कितना यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का, और इसका वैल्यू कह रहा है 6 साल। यदि आप कभी इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तब तो थोड़ा सा लगेगा और टाइप का है ना, अगर आप देखे हैं थोड़ा सा भी एसएससी के बारे में जानते हैं तो ये लल्लू ही लगेगा आपको। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 6 साल। अब हमसे कह रहा है कि तो 5 साल बाद लता की आयु कितना हो जाएगा ना, लता की आयु क्या होगी। 1 यूनिट का वैल्यू 6 साल, तो लता का बताइए, लता के लिए 6 था ना, तो यहाँ पे 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 36 साल, हाँ या ना बता तो दीजिए। 6 यूनिट का वैल्यू कितना 36 साल, और 5 साल बाद, अभी 36 साल की लता है तो 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी बताइए ना, 5 साल बाद 41 साल की। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ये पासा वाला क्वेश्चन है, हालांकि मैंने फिगर जो बनाया है थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन ठीक है, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। आगे देखिए, कह रहा है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत हो। एक क्वेश्चन रहता ही रहता है रीजनिंग के अंदर। तो इस पासे से देख लीजिए, यहाँ पर है क्या, जब हम पासा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना आपको, वहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए देख लीजिए, इतना समझ लीजिए। होता क्या है कि अगर 2 साइड कॉमन आ जाए, देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 3 यहाँ 5, 2 फेस क्या है सिमिलर दिख रहा है, तो बाकी जो थर्ड फेस बच जाता है ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अभी हमसे पूछा कि 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो 6 के विपरीत में क्या होना चाहिए 1। अगर हमसे पूछता कि 1 के विपरीत में क्या होगा, तो 1 के विपरीत में क्या होना चाहिए था 6। समझ रहे हैं चीज़ों को। अभी बस ऐसे याद कर लीजिए, याद क्या कर लीजिए, अभी समझ लीजिए कि 3 और 5 सेम फेस, यहाँ पर 3 5 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी दिख रहा है आपको 3 5, तो दोनों कॉमन हो गया, ठीक है। तो बाकी जो रेस्ट बच गया तीसरा वाला, तो वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी 1 के उल्टा 6 और 6 का उल्टा 1 होगा। जब हम पासा चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, 6 के उल्टा पूछा है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा डी नंबर 1।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, क्या करके? प्लस की जगह पे क्या करना है? माइनस। ओके, और 6 को 7 से आपस में बदल दीजिए। जहाँ पे 6 7 दिखेगा उसको उल्टा कर देंगे, 7 6 कर देंगे। 6 है तो 7 और 7 होगा तो 6, जहाँ पे 6 7 दिखे वहाँ पे वो कर दीजिए। तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा? ठीक है जी, करके देखिए। देखिए ऐसे सवालों में आपको टाइम लगना है, लेकिन अगर आपको यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट आ रहा है ना तो जल्दी निकल जाएंगे। कैसे? देखिए अभी करके बताते हैं आपको। यहाँ पे 7 6 था ना, इसको उल्टा करके क्या करना है हमको? 6 7। माइनस को बोला था प्लस करने के लिए, कर दिया मैंने, और प्लस को बोला था माइनस करने के लिए। ठीक है, अब देखिए फटाफट करके देखते हैं यूनिट डिजिट कैसे लगाएंगे। यूनिट इसका ये वाला, ये वाला, ये वाला तीनों पकड़िए और इसका ये वाला पकड़िए, काम खत्म। कैसे? 7 5 12। यहाँ पे माइनस करना है ना तो माइनस कर दीजिए ना 7। देखिए कितना माइनस करने पर कितना यूनिट पे आना चाहिए? 5। यहाँ पे यूनिट पे कितना है? 6। गया, खत्म, काम से खत्म। ये वाला ऑप्शन होने को नहीं है। अगला देखिए 7 8। माइनस को बोला था प्लस करने के लिए, मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे क्या बोला था? प्लस को माइनस कर दीजिए। ठीक है, यूनिट को पकड़िए फिर से भैया, वही बात, जल्दी जल्दी में करना है। जितना तेजी में आप करेंगे आंसर तक उतना जल्दी पहुंचेंगे। 8 8 कितना? 16। हाँ जी, और इसमें से माइनस कितना करना है? 6 ना, तो -6 करिए। कितना होना चाहिए यूनिट डिजिट पर? यहाँ पे 0 नहीं है, काटो। समझ में आ रहा है? अगला देखिए 6 7 है ना, इसको उल्टा करना था। 6 7 को हमको करना क्या है? 7 6। आगे माइनस को क्या करना था? प्लस, और यहाँ पर भी 7 6 है तो इसको उल्टा करके क्या करना था? 6 7। हाँ जी, आगे देख लीजिए माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब फिर यही बात, यूनिट पकड़िए तो इसका ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। चलिए 6 और 7 13। ठीक है जी, 13 में से इसका यूनिट हटाइए, -3। आना चाहिए यूनिट डिजिट पर 0, यहाँ आ भी रहा है 0। रुक जाइए, आंसर टिक मत करिएगा, रुकिए रुकिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरा वाला का यूनिट डिजिट भी मैच कर जाए, तो क्या हो जाएगा? हम उस दोनों में फिर आराम से जोड़ के उसके बाद देख लेंगे, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का यूनिट डिजिट करने पे ऐसे 0 आ जाए, या फिर इसका 3, मान लीजिए इसको अभी सिंप्लीफाई करें और इस पे यूनिट डिजिट 3 आ जाए, तो रुकना तो पड़ेगा ना। ये दोनों को तो कंप्लीट हटा दिए, बाकी 2 में रुके। इसको देख लीजिए जरा, ये 62 है, यहाँ माइनस को बोला था प्लस करने के लिए, कर दिया। 6 7 है, उल्टा करना है भैया जी। कितना करेंगे? 7 6। हाँ या ना, बोलिए तो सही। और प्लस को बोला था माइनस करिए, मैंने कर दिया इसको माइनस। कोई दिक्कत नहीं। 7 6 को करना था, 6 7 करिए। अब फिर यूनिट डिजिट पकड़िए तो ये रहा यूनिट, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब देखिए 6 2 8 8 आ गया, उसमें से कितना हटाना है? यूनिट 7 7 हटाइए, कितना बचा? 1। यहाँ पर कितना यूनिट? 3। ये भी नहीं होगा, आंसर मेरा क्या होगा छोटे? अरे मेरे भैया, छोटे भैया बता दो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल को अपने अपने तरीके से लोग करेंगे, लेकिन यूनिट को पकड़ लेने से थोड़ा सा आसान तरीके से बनता है। आप जोड़ के भी बना सकते थे ना, ऐसे उल्टा करके इसको जोड़िए, इसमें से इतना घटाइए, तब आएगा आंसर। लेकिन क्या आप इतना जल्दी कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो यूनिट डिजिट पकड़ने पे आप जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो जितना आप टाइम बचा सके, है ना। प्रैक्टिस में करते करते ये सब चीज़ें होती रहेगी। मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, क्या होता है यूनिट डिजिट कंसेप्ट, कैसे आगे बनाना है, सारा ट्रिक। जहां लगेगा ट्रिक फ्रिक सब समझेंगे, वैसे ये ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक किसी निश्चित कूट भाषा कूट भाषा समझते हैं? कूट भाषा का मतलब होता है कूट के जो भाषा सिखाया जाता है वही होता है कूट भाषा। चलिए जी, किसी निश्चित कूट भाषा में वार्डरोब को क्या बोला गया? ये के रूप में लिखा जाता है। तो आप बताइए एक्यूरेट को कैसा कूट भाषा बनाया जाएगा ना, यही चीज़ है। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक तो हम जनरल तरीका बताएंगे आपको कि जो जनरल तरीके से आप अगर इसको करना चाहें तो करिए, जो बेसिक है। उसके बाद हम बताएंगे कि अगर हम सेट में रहेंगे तो कैसे इस चीज़ को करेंगे, कितना जल्दी कर सकते हैं। ऑप्शंस के सहारे, रीजनिंग हमेशा ऑप्शन के सहारे ज़्यादातर बनाने की कोशिश करिए, ताकि आपको ज़्यादा वक्त ना लगे बनाने में। देखिए बेसिक तरीके से देख लीजिए, इसमें क्या क्या जाता है, जितने नंबर पे लेटर आ रहे हैं ना, उतने नंबर लिख लिख के आप काम करिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, W कितने पर आता है? 23 पे, A 1 पे, R 18 पे, D 4, फिर R 18, देख रहे हैं, O कितना पे? 15 पे, B 2 पे, और E 5 पे। लिख लिया। और इसके लिए कूट भाषा ये था ना, तो इसका भी नंबर इसके नीचे नोट कर लीजिए। Y कितना पे? 25 पे, X कितना पे? 24 पे, V कितना पे? बोलिए ना, 22 पे, Y कितना पे? 25 पे, X कितना पे? 24 पे, फिर H कितना पे? 8 पे, J 10 और V 22।
ठीक है, ये बेसिक है, ऐसे करके देखिए। अब देखिए इस दोनों में क्या क्या रिलेशन बना के रखा गया है, जरा देखिए। तो इसमें क्या करा, 2 ऐड कर दिया है ना 23 में 2 ऐड करा 25 करा। इसमें देखिए कितना करा है, इसमें 3 घटा दिया है। अब 1 में 3 घटाने से 24 कैसे होता है पढ़ाएंगे जब हम अल्फ़ाबेट वाला चीज़ सिखाने लगेंगे आपको रीजनिंग के अंदर, वहाँ पढ़ाएंगे। वैसे ऐसे अगर आप समझना चाह रहे हैं तो देखिए लेटर कितने तक, 26 तक ना, 26 ना, 26 के बाद 27वां लेटर कौन सा आएगा, 27वां लेटर आपसे पूछे 27वां लेटर, फिर 26 के बाद ए से शुरू हो जाए, 26 में जेड आता है, उसके बाद आप शुरू हो जाइए ए से। 27वां लेटर कौन आएगा, ए। तो यहाँ पर 27वां लेटर ए था, उसमें से 3 हटाएंगे, तो 27 में से 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 ही ना बचेगा। 27 पे ए है, इसमें से 3 हटाइए तो कितना बचेगा, 24, इसलिए 24 लिखा था यहाँ पे। ठीक है, पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाने लगेंगे ना ये वाला अल्फ़ाबेट वाला रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें सारा कुछ डिटेल पढ़ाएंगे, देख लीजिए। फिर एक बार 2 जोड़ा, फिर अगला बार 3 घटा दिया, अगला बार क्या करा, इसमें 4 जोड़ा। देखिए अब नंबर बढ़ रहा है, एक बार घटाने का काम हो रहा है, एक बार बढ़ाने का काम हो रहा है, और नंबर भी 2 से 3, 3 से 4। अगला बार तो आप समझ गए होंगे, अगला क्या करना है, इस बार 5 हटाना है, फिर 5 हटाइएगा तो 4, मतलब 4 में से 5 हटाइएगा तो 25 होगा समझ में आ रहा है चीज़ें, 4 में से 5 हटाने पे कितना होगा, 25। कैसे, देखिए आप 26 तक तो समझ गए जेड होता है, 26 के बाद ये 4 था, यानी कि 26 में 4 जोड़ दीजिए, कितना, 30 था, और 30 में से 5 हटाइएगा कितना होगा, 25। भैया मेरा अभी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना, मैं समझाऊंगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, आने दो मुझे उस चैप्टर में। तो यहाँ से 25 आ गया, देख लीजिए। अब 18 है, 18 में देखिए 4 जोड़ा था, फिर 5 घटाया, अगली बार क्या 6 जोड़ दिया, देखिए इसने 18 6 24 हो गया। फिर इसमें इस बार कितना घटाना, आप समझ गए होंगे ना, अब कितना 7 घटा दीजिए, 15 में से 7 घटाएंगे, इस बार तो ठीक पड़ रहा है ना, 15 में से 7 घटाएंगे कितना, 8 बचा। फिर 2 में से देखिए 2 में इस बार क्या करेंगे, 8 जोड़ना पड़ेगा, 7 के बाद 8, एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिखा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 9 माइनस करना है, तो 9 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 9 माइनस करिए ना, 5 में से 9 माइनस करेंगे 22 बचेगा। ठीक है, कैसे, वही बात, 26 पर जेड होता है ना, उसके बाद 5 था, यानी कि 26 और 5 31 था, 26 5 कितना था, 26 और प्लस 5 था, यानी कि 31 था। 31 में से आपको 9 हटाइएगा तो कितना बचेगा, 22। अभी जो आप अगर नया स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लीजिए, आप रीजनिंग वाले सेक्शन में जाके देखिए, मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अभी समझ लीजिए बस इतना, ये तो बेसिक है। ऐसे करके, अब ऐसे ही करके इसका रख लीजिए, पहले बार 2 बढ़ा दीजिए, कितना होगा, 1 है तो इसके जगह पर कितना, 1 है ना, ये ए एक जगह पर है, यानी कि ए जो है, ए के लिए कितने नंबर पे ये लेटर आता है, 1 नंबर पे, तो ये 1 नंबर पे आता है, 2 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 नंबर पे कौन आता है, सी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इस बार एक बार 2 बढ़ाए, एक बार 3 कम कर दिए, 3 कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 2 बढ़ा दिए, फिर 3 कम कर दीजिए, 3 कम कर दीजिए सीधे जेड हो जाएगा, बोलिए ना, 3 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, जैसे 0 हो गया मतलब क्या, जेड पे पहुंच गए आप। ठीक है, जेड पे पहुंच गए। अब देखिए सी जेड वाला ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन सी जेड दिख रहा है, बाकी ये नहीं दिख रहा, तो इस दोनों ऑप्शन को काटिए, बाकी इस दोनों पे आइए। अब देखिए एच और जी, यहाँ पे एच और जी आगे में, यहाँ पे एच है और जी है, दोनों अलग अलग है। अगला करके देखिए ना, पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अगला के बाद क्या करना है, 4 जोड़ना है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7। 7 किसके लिए आता है, जी के लिए, तो यहाँ पर देखिए तो जी वाला, यानी कि आंसर क्या होगा, ये। आगे करने की जरूरत नहीं भाई, 2 वैसे ही एलिमिनेट कर दिए, तीसरा यहाँ तक आते आते एलिमिनेट हो गया मेरा आंसर। ऐसे तो करेंगे हम बेसिक से, ये चीज़ जानने के बाद, है ना। अगर इसको जल्दी में करना था तो आप इतना तो जल्दी में सोच लिए कि हाँ भाई 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, माइनस कर रहा है, एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, और फटाक से ऑप्शन पे आते और ऐसे देखते कि ए में 2 जोड़ने से तो 3 होगा, है ना, तो 3 होगा, तो ये 4 है, ये 2 है, देखिए यहाँ पे 4 2, ये तो होना नहीं है, बिल्कुल नहीं, हटाइए इसको। अब इसका मतलब ऑप्शन इस दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो यहाँ तक देखिए आप सेम है, सी जेड टेंशन खत्म, सी जेड तक सेम है, तो यहाँ तक हम कुछ देखना ही नहीं है, इसको खत्म करिए। अब देखिए एच और जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, एच और डी में है ना डिफरेंस, तो हम तीसरे नंबर पे जाइए, 1 2 3, ये तीसरे नंबर है ना, तीसरा नंबर है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आप क्या कर रहे हैं, 4 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए सी है 3, और 3 में 4 जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, 7, जबकि यहाँ था 8, इसको काट देंगे और ये मेरा हो क्या हो जाएगा आंसर। ये सब चीज़ें आप कब कर पाइएगा, इतना जल्दी में पता है आपको, जब आप बहुत सारे सेट्स को इसी तरह से आराम से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते जाइए, आपके दिमाग में सब हो जाएगा। अभी दिखने के लिए इतना कचरा टाइप लग रहा है, इतना बड़ा सा कुछ है ये नहीं, इसमें दम नहीं है। अगर आपको पैटर्न समझ गया तो दम नहीं है,
और पैटर्न नहीं समझ आया तो दम ही दम है। तो ये चीज़ कैसे खत्म होगा? प्रैक्टिस से। जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते जाएंगे, अरे लूट लेंगे एसएससी को। आप समझते क्या है? ठीक है, थोड़ा देर वेट करिए और काम करते रहिए। जैसे मैं करा रहा हूं आप करते जाइए। रीजनिंग वाले चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको भी पढ़ते जाइए, और ये सेट जो है, जो पूछा गया क्वेश्चन है लेटेस्ट में भैया, उसको भी करते जाओ। देखो ना क्या होता है। हाँ जी, सीजीएल हम ही फोड़ेंगे। अगला देख लीजिए भैया जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही छवि कौन सी होगी? हाँ, दर्पण वाला पता है ना? अरे एक मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा दर्पण समझा देते हैं। मान लीजिए दर्पण यहाँ पे रख दें, दर्पण यहाँ पे रख देते हैं, ये रहा दर्पण, है ना, ऐसा रहा अपना दर्पण। और यहाँ पे एक ये बना लेते हैं जोकर। जोकर मतलब थोड़ा सा देख लीजिए, चित्रकला मेरा बहुत अच्छा है। देखिए ये रहा मेरा गोल वाला जोकर, और इसका हाथ यहाँ पे रहा ये वाला, ऐसे था। ठीक है, मान लीजिए पहले ऐसे था, है ना। अब इसके सामने में आपने ये वाला मिरर रख दिया ऐसे दाहिना साइड में, सामने मतलब दाहिना साइड में रखा है इसके। ठीक है, तो इसका फिगर ना उल्टा हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला उधर चला जाता है। यानी फिगर कैसा बन जाएगा? ये ऐसा, ये डब्बा वाला इधर आ जाएगा और इधर वाला क्या, ये वो वाला इधर आ जाएगा, है ना, उल्टा हो जाता है। वाटर इमेज में मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, वाटर में पढ़ाएंगे, जब हम ये इमेज वाला चीज़ पढ़ाने लगेंगे तब हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे। अभी के लिए बस इतना इसको समझिए। अच्छा, लेटर में देख लीजिए, ये लेटर लिखा हुआ था। वैसे मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं मैं कर रखा, थोड़ा सा गड़बड़ उड़बड़ हो सकता है, उल्टा पुल्टा, उल्टा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता होगा ही। तो लिखने में अगर गलती हो जाए तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब देखिए, ये लेटर यहाँ से यहाँ तक लिखा गया था और आपको कह रहा है कि यहाँ पे मिरर रख दिया दाहिने साइड में। अब बताइए क्या होगा? दाहिने साइड में ये वाला जो है ना, वो ये लेटर सबसे पहले में आ जाएगा। ऐसे मिरर रखिएगा, अभी देखे थे आप, ओ वाला उस साइड था, ठीक उल्टा आ गया, तो एक्स वाला सीधे सीधे पहले में आएगा। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन कौन कौन में, एक्स वाला पहला में है, इसमें तो नहीं है, ये तो आर से शुरू हो रहा है, ये भी आर से शुरू हो रहा है, दोनों गया। ठीक है जी, दोनों गया। अब देखिए, अब कैसे सोचेंगे? एक्स है, ओ है, एक्स ओ, ठीक है। एल ऐसे था, इसका पलट जाएगा, ऐसे ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो इसका मुंह इधर इधर की तरफ हो गया। 9 है, ये भी उल्टा हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, के देखिए, के जो ऐसे लिखा है, के ये घूमने के बाद तो ऐसे हो जाना चाहिए था ना, बोलिए हाँ या ना, हो जाना चाहिए था। लेकिन ये घूमने के बाद इसमें बी सी नंबर ऑप्शन में ऐसी की ऐसी रह गया, इसलिए सी ऑप्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए आंसर मेरा कौन सा होगा जी? जब पढ़ाएंगे हम दर्पण उर्पण सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी के लिए बस इतना समझ लिए, और इस तरह से छांटना आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सबको मिला मिला के देख रहे हैं। अगर सबको मिलाते रहिएगा तब तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो मिलाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे ही स्पीड में आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही नंबर दिया, फर्स्ट वाला को देखिए, लास्ट वाला को देखिए, शुरू में आना चाहिए। मैंने देखा 2 ऑप्शन में नहीं, काट के हटा दिया। उसके बाद देखा कि हाँ शुरू में तो है, उसके बाद सब ठीक जा रहा है, दोनों में देखते जाइए ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। तो आप ही देखिए कि के को उल्टा करने पे कैसा, यहाँ पे मिरर रखते हैं, यहाँ पे मिरर रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, तो क्या होगा? इसका उल्टा ऐसे बनेगा, के का बनेगा कि नहीं? ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे उल्टा करा ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए? डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक भी इसका होता है, ट्रिक कह लें, हाँ कह दीजिए इसको ट्रिक। तो इसमें आपको बताना है कि कितना आयत है। चलिए मैं एक छोटा सा त्रिभुज में पहले समझा देता हूँ, वही काम यहाँ भी करने वाले हम। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको ऐसे ऐसे लाइनिंग खींच करके आपसे पूछे कितना आयत है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए त्रिभुज में पहले समझ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ भी एक त्रिभुज में ना ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसे ऐसे बांट दिया, ऐसे ऐसे त्रिभुज को। अब आपको कह रहा है कि बताइए कि इसमें कितना त्रिभुज है। एक तो है ख़त्म वाला तरीका कि इसको गिनिए, तो गिनने में सुबह हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, हालत ख़राब हो जाएगा। जब इसमें अभी तो इतना ही है, इसलिए ना, अगर और 4-5 खींच दे तो हालत ख़राब होना ही ना। इसमें क्या करते हैं, इसको 1 2 3 कर दिया, 1 2 3 हो गया, 3 आ गया। अब 1 + 2 + 3 सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 3 2 5 1 6। इसमें कितना त्रिभुज बन गए? 6। भैया जी उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। कैसे? देखिए इसको करिए 1 2 3, इसको ऐड करके बताइए तो कितना होगा? 3 2 5 1 6। यहाँ पे 6 आयत बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर में 6 आयत। यहाँ पे करिए तो सब में 1 2 3 4 5 6 कितना होगा बताइए? 6 4 10 15 3 18 2 20 और 1 21। सबको जोड़ रहे हैं, 21 हो गया। 6 आयत यहाँ पे, 21 आयत यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐड करिए तो
3 2 5 1 6, यहाँ पर कितना आया 6, इतना दूर में 6, सबको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है 6 6 12 और यहाँ पर कितना 21, तो क्या होगा 33 हो जाएगा। 6 + 12 सॉरी 6 + 6 + 21, 6 + 6 + 21 कितना होगा भाई 33। आंसर क्या होगा 33, आंसर क्या होगा 33, 33। लेकिन एक दिमाग से थोड़ा सा सोचिए, कुछ बच्चे ये भी कहने के लिए तैयार हो जाएंगे सर यहाँ तक तो ऐसे ऐसे आपने काउंट कर लिया, लेकिन ये क्या आयत नहीं है क्या? ये भी तो आयत है, ये भी तो आयत है, इसको आपने काउंट कहाँ करा? ये भी तो आयत है यहाँ से यहाँ तक, इसको काउंट क्यों नहीं किया बताइए, है ना? तो देखिए मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन फिर भी इस पर फर्क नहीं पड़ा। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे ना, अच्छा 2 को मैंने काउंट नहीं करा और 2 यहाँ से कैसे कैंसिल हो गया देख लीजिए। यहाँ पे ये जो बन रहा है ये मेरा आयत नहीं है, गौर से देखिए, वर्ग बन रहा है यहाँ पे भैया जी। ये वाला देख रहे हैं ना, जिसको हम ये डार्क कर रहे हैं, ये वाला, ये आयत नहीं, ये वर्ग बन रहा है। और एक यहाँ पे भी वर्ग बन रहा है, कैसे देख लीजिए, ये वाला वर्ग बन रहा है। तो ये 2 जो वर्ग बन रहा था ना, इस 2 वर्ग ये दोनों आयत से माइनस हो गया, यानी कि टोटल होना चाहिए, अगर इस दोनों आयत को जोड़ लेंगे तो कितना होना चाहिए 35, कितना होना चाहिए 35। लेकिन इस दोनों वर्ग को घटा दीजिए, ये वाला वर्ग, यहाँ से ये वाला वर्ग तो हमसे पूछा नहीं, और ये वाला वर्ग हमसे पूछा नहीं, तो ये दोनों वर्ग अगर हट गए तो कितना बचेगा फिर भी 33। तो इसलिए इसको देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था सीजीएल के अंदर में तो लोग इसको कहते थे कि ये आंसर गलत है, आंसर गलत है, 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आयत को छोड़ क्यों रहा है। तो इन्होंने इसमें ऑप्शन में 35 दिया नहीं, अगर ऑप्शन में 35 होता तो हम 35 ठीक करते। अब कहिएगा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आप 33 ठीक करिए, 2 वर्ग को हटा रहे हैं, तो क्या ऑप्शन में 35 रहता तो ये दोनों वर्ग नहीं रहता? हाँ रहता। लेकिन आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, आपको पता होगा कि जितने भी वर्ग हैं वो क्या है, आयत भी हैं। जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, आयत भी होते हैं। तो देख लीजिए जी, तो उसी आधार पे हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास 35 है ही नहीं, तो मैं 33 ही लगाऊंगा। और ये 2 वर्ग को उसने निकाल दिया, किसने, एग्जामिनर ने निकाला, मैंने नहीं निकाला। ये जो 2 वर्ग आपको देख रहे हैं ना, ये डार्क वाला 2 वर्ग जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये वाला एक, ये तो ये, और एक ये वाला, इस दोनों वर्ग को इसने क्या करा, निकाल दिया। तो हो रहा था टोटल 35, लेकिन 2 वर्ग को हटा दिया तो कितना बचा 33। तो टोटल आयत की संख्या कितनी आ गई 33। समझे जी, जब हम पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग उसमें हम सारा कुछ बताएंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारा चीज़ अभी काउंट करने के लिए बाकी है भैया मेरे, मैं उस सबको काउंट करना सिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, उत्तर आकृति चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये वाला है फिगर वाला क्वेश्चन, ये वाला आपको देख करके ऑप्शन में देखना है। देखिए इतना बड़ा कलाकार हम है नहीं कि हम यहाँ पे इतना बड़ा छाप लेते अपने से, और ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। देखिए अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, और इस चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है, ऐसे है करके है, उस फिगर को आप कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 को गौर से देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला फिगर। घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको टेढ़ा उड़ा मत करिए, देख लीजिए इसको कैसे है, और वही ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, वही वाला है। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता कैसे करके कहाँ पे क्या है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए ये ऐसे फिल करने वाला आ गया है ना, लेटर फिल करना है इसमें, बताइए कौन सा होगा, क्या क्या यहाँ पे फिल होगा, है ना। ठीक है, यदि जानते हैं अगर हम रहते हैं अगर एग्जाम के अंदर तो कैसे हम सोचते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे तो डिटेल में हम सारा रीजनिंग आपको पढ़ाने वाला ही है, टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं ऐसे सोचता कि भैया जी, ये भैया डबल एम साथ में आ रहा है ना, अच्छा जी यहाँ भी डबल एम साथ में आ रहा है। देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, तरीका नहीं है, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे आप जल्दी से कर पाएंगे एग्जाम में। और यहाँ पे के भी आपको डबल साथ में दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जहाँ जहाँ एम आपने देखा, सब जगह क्या देखा आपने, साथ में है, 2 एम है, 2 एम है। तो लास्ट वाला में एक एम छूटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एम होगा ना, 2 एम साथ में जा रहा है तो होना चाहिए ना। अब देखिए सबसे लास्ट में एम किस में आ रहा है, इसमें देखिए एल आ रहा है, यहाँ पे इसमें देखिए के आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, के आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। अरे समझ रहे हैं कुछ, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। बाकी डिटेल तो मैं पढ़े हुए करेंगे रीजनिंग में, आइए ना मेरे साथ, उसके बाद देखिएगा ना कैसे होता है। बेसिक भी पढ़ाएंगे और तरीका भी पढ़ाएंगे। अगर मैं रहता एग्जाम के अंदर तो ऐसे करता। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ कर काटा गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कैसे काटा गया है मोड़ के।
कागज़ का एक टुकड़ा इतना बड़ा लिया गया, यहाँ पे क्या करा, इधर से और इधर से मोड़ दिया गया दोनों तरफ, फिर आगे ऐसा बन गया होगा ये वाला, फिर यहाँ से क्या करा, इतना पार्ट को मोड़ के अंदर ले आया, ठीक है। अब क्या करा, इस मोड़ने के बाद इसको काटा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप दिमाग मत लगाइए इतना, थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पे जहाँ पे आपको यहाँ पे काटा है ना लास्ट में, हाँ या ना बोलिए, काटा है ना। अब क्या करिए, इसको मिरर समझ लीजिए, मिरर समझ लिए। मिरर समझने के बाद ये ठीक क्या होगा, अब इसका ठीक उल्टा बना देगा। उल्टा कैसे बनाएगा, अब जैसे ये जीरो यहाँ पे है ना, ये मिरर कैसा होगा, वाटर इमेज बनाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या, कैसा इमेज बनाएगा ये मिरर, वाटर इमेज, ध्यान दीजिएगा। तो वाटर इमेज बनेगा, तो वाटर में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर बना नीचे, तो ये नीचे वाला है तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पे वो आएगा, और इसके बाद ये वाला जो है ये डेल ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे फिगर दिखने में लगेगा। इसको यदि आप हटाइए मिरर को, देखिए ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी मिरर मानिए, मान ली मिरर, यही वाला फिगर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऊपर में ओ होना चाहिए, उसके बाद डेल, और फिर इसके उल्टा वाला ये डेल, और यहाँ पे ओ। समझ रहे हैं चीज़ों को। अगर इसको भी यहाँ पर से भी मोड़ा गया तो इसको भी मिरर आप मान लीजिए। मिरर मानिएगा तो क्या होगा, ये वाला फिगर फिर से यहाँ आएगा, ओ डेल, और फिर इसका उल्टा डेल, और यहाँ पे ओ। भैया मेरे, जब हम पढ़ाएंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज, तब हम आपको सब कुछ समझाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा है। सबसे पहले देखिए दो वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, दो तो होगा नहीं, 3 बार मोड़ा गया था तो 3 बनना चाहिए था, 2 तो गया। ये भी 2 वाला है, ये भी गया, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। तीसरा नंबर में देखिए, ये क्या उल्टा बनना चाहिए था, देखिए उल्टा बन रहा है ना, एक डेल नीचे की तरफ और एक डेल ऊपर की तरफ, है ना। तो ये वाला क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि डेल एक ही तरफ ऐसे झुका हुआ है, गलत है। वाटर इमेज में उल्टा हो जाता है चीज़ें। अगर आपको इस समय दिक्कत है ना, तो आप आइए रीजनिंग के क्लास में, फोड़ेंगे वहाँ सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ये क्या, इसकी क्या औकात की हम लोगों को ऐसे ठग ले, है ना, सब कुछ देखा जाएगा। बस आराम से मेरे साथ आप बने रहिए इस चैनल पे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ये है क्वेश्चन, ठीक है जी। इसमें हम जैसे सोचते हैं ना एग्जाम के अंदर, बस ऐसे ही समझाने वाले हैं। जब हम पढ़ाएंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वहाँ पे हम बेसिक भी पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। अभी देख लीजिए कैसे मैं सोचूंगा। कथन पहले पढ़ना पड़ता है, इसमें कथन के हिसाब से आप डायग्राम बनाइए, फिर जा करके इसका निष्कर्ष जो है वो दे दीजिए। देखिए ये एसएससी का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, थोड़ा सा ईजी है, जबकि बैंक में थोड़ा सा कठिन होता है। तो हमें बैंक के दृष्टिकोण से नहीं, एसएससी के दृष्टिकोण से सोचना है। कैसे, देख लीजिए पहला नंबर पढ़िए, कथन कुछ जानवर हाथी है। जानवर को मैं जे से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे आप एनिमल लिखना चाह रहे हैं तो ए से लिख लीजिए। आगे देखिए कुछ जानवर क्या था, हाथी था, तो कुछ जानवर का पार्ट है हाथी, हाथी को एच से लिखा मैंने। अब कहा कुछ हाथी बाघ है, कुछ हाथी क्या है, हाथी का कुछ पार्ट बाघ है। ये डायग्राम मेरा बन गया, ठीक है। अगर आप नए बच्चे हैं तो मैं आपको समझाऊंगा, आने दीजिए चैप्टर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जब हम पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे बताएंगे सारा चीज़। अब देखिए निष्कर्ष पे आइए, कह रहा है कि कुछ जानवर बाघ हैं। देखिए कुछ जानवर बाघ हैं, अच्छा यहाँ से तो नहीं है, पता चल रहा है क्या, कुछ जानवर बाघ है नहीं। आगे कह रहे हैं कोई भी बाघ जानवर नहीं है, कोई भी बाघ जो है जानवर नहीं है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन हो गया मेरे को, कैसे, एक बार तो कहा, निष्कर्ष को गौर से देखिए, तो एक बार कहा कि कुछ जानवर बाघ हैं, कुछ जानवर बाघ हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब निष्कर्ष नंबर 1, कोई भी बाघ जानवर नहीं है। ये वाला जो बाघ वाला पार्ट है ना, उसका कोई भी जानवर नहीं, ये चीज़ आप कह सकते हैं क्या, ये चीज़ आप कह सकते हैं एकदम श्योरिटी के साथ। ये तो कन्फ्यूजन में डाल दिया मुझको, कैसे, कोई भी बाघ जानवर नहीं। इस बाघ के बारे में आपको पता है कि ये जानवर है कि नहीं, नहीं पता। इधर वाले बाघ के बारे में पता है, नहीं पता है, कन्फ्यूजन में डाल रहा है ये हमको। और पहला वाला का है कुछ जानवर बाघ हैं। देखिए ये वाला पार्ट तो बाघ का, जानवर का हाथी में है, लेकिन ये वाला ये इस वाले के बारे में पता ही नहीं है। ये हो भी सकता है इसके साथ, ये नहीं भी हो सकता है इसके साथ। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष हमको कन्फ्यूजन में लेके जा रहा है। ये भी कन्फ्यूजन में लेके चला गया, ये भी कन्फ्यूजन में। देखिए आपको समझने में अभी दिक्कत होगा, टेंशन मत लीजिए, हम हैं तो दम है। पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वहाँ पे एक बेसिक तरीका भी बताएंगे जिससे ये हलवा बन जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। अभी देख लीजिए अभी के लिए कि ये दोनों निष्कर्ष जो था हमको लेके चला गया कहाँ में, कन्फ्यूजन में। अब भैया मेरे जैसे ही कन्फ्यूजन में आ जाए आप, दोनों ही निष्कर्ष से आपको कन्फ्यूजन मिलने लगे, तो आप आंसर कैसा लगाइएगा, या तो 1 या 2। समझिए 2 आदमी लड़ाई कर रहा है, आपको कभी कभी लगता है कि पहला वाला आदमी जो है वो ठीक है, कभी लग रहा है दूसरा वाला आदमी ठीक है, आप कन्फ्यूजन में चले गए। तो आपको जजमेंट देना हो तो आप क्या कहिएगा, कुछ नहीं बता पाइएगा ना, आप तो कहेंगे या तो ये ठीक है या वो ठीक है
है ना। उसी तरीके से यहाँ पे दोनों निष्कर्ष में, दोनों कंक्लूजन में हम कहाँ चले गए, कंफ्यूजन में। तो हम क्या बोलेंगे, या तो ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, दोनों में से कौन ठीक है मुझे पता नहीं, लेकिन कंफ्यूजन में हम हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष कहाँ गया, ये वाला बी नंबर। देखिए, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष जो है 2 नंबर क्या करता है, अनुसरण करता है। समझ में आ रहा है चीज, आपको बेसिक भी पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम सेट का कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें स्पीड करना पड़ेगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के आगे क्या होगा। ठीक है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। देखिए जरा, यहाँ ये नंबर दे रखा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपको यहाँ पे क्या आएगा बताइए। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, बताए थे इससे पहले भी, बेसिक डिफरेंस देखिए क्या है इसके बीच में। कितना का डिफरेंस जी, 4 का, है ना। 21 और 30 के बीच में कितना का डिफरेंस, 9 का। 30-40 के बीच में 16 का। इसके बीच में बताइए 25 का, वेरी गुड, 25 का। तो इसके बीच में कितना होगा, यही पूछ रहा है। यहाँ पे जो होगा वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अब गौर से देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर करके किया जा रहा है ना। एक बार 2 का स्क्वायर जोड़ा गया है इसमें, एक बार कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर देखिए कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर जोड़ दिया गया। यानी पिछले वाले टर्म में 5 का स्क्वायर जोड़ के इतना लाया गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जोड़ना क्या पड़ेगा हमको बताइए, 6 का स्क्वायर, यानी कितना, 36। तो बताइए 71 में 36 जोड़ने पे कितना आएगा, 7, 7 3 10, 107। अरे समझ में आ रहा है। पहले क्या किया मैंने, डिफरेंस देखा दोनों के बीच के, कितना आया, 4। फिर ऐसे करके मैंने देखा तो 4, 9, 16, 25। मैंने फिर देखा कि ये तो स्क्वायर है। किस चीज़ का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करा, फिर अगला नंबर 3 का स्क्वायर करा, फिर 4 का स्क्वायर करके जोड़ा है, फिर 5 का स्क्वायर करके जोड़ा है। तो अगला बार क्या, 6 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 71 था, उसमें 6 का स्क्वायर किए, कितना हुआ, 36, और 36 जोड़ दिए, कितना हुआ, 107। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि एक श्रृंखला दे रखा है ऐसे वर्ड का। अब अगला पूछ रहा है आपसे यहाँ पे क्या होगा, है ना। इसमें कैसे करते हैं, एक एक लेटर को ऐसे मिला मिला के देखिए कि कितना कितना का इंक्रीज डिक्रीज क्या कुछ हो रहा है। देखिए तो जरा, 3 है, अगला वाला लिखा है एच से शुरू हुआ। अरे भैया इसके सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पे, ये 8 नंबर पे पढ़ाएंगे सारा कुछ। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये कितना बढ़ रहा है बताइए, 5 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से एच से कितना बढ़ रहा है अगला में, फिर 5 बढ़ रहा है। 13 से कितना फिर बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो 18 में 5 जोड़ेगा तो कितना होगा, 23। 23 की जगह पर कितना आएगा, 23 आएगा। 23 के मतलब कितना, W। ऑप्शन में देखिए W किस किस में है, तो पहला नंबर और तीसरा नंबर ये तो गया, 2 ऑप्शन कट गया। अब इस दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है ना। अब देखिए WL इसमें भी है, WL इसमें भी है। इस दोनों में L को चेक नहीं करेंगे अब, क्योंकि दोनों में कॉमन है, सिर्फ Z और D। अब देखिए लास्ट वाला कुछ सिर्फ चेक कर लेंगे और आंसर टिक कर लेंगे। कैसे, लास्ट वाला लेटर देखिए B है, ठीक है, B और यहाँ पे कितना है, I है। तो B के लिए कितना होता है जी, B के लिए होता है 2 और I के लिए कितना होता है 9। कितना बढ़ गया, 7, बोलिए ना। फिर I से 16 होने के लिए कितना चाहिए, 9 से 16 होने के लिए कितना चाहिए, 7 बढ़ गया। फिर यहाँ से देखिए 16 से 23 होने के लिए कितना चाहिए, 7 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अरे समझ रहे हैं बात, कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे घेर इसलिए रहे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए, नहीं तो इसमें इतना देर सोचना भी नहीं था। कितना होगा, 7। यानी कि P से W तक जाने के लिए 16 से 23 पर जाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। अब फिर यहाँ कर लीजिए कि 7, 23 से फिर 7, 23 में ऐड कर दीजिए 7, कितना हो जाएगा, 30 होगा कि नहीं। 30 का मतलब कितना, 26 तक तो जेड खत्म, जेड तो 26 तक, और 4 और बढ़ गया तब ना 30। 4 का मतलब कितना, डी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है, जेड इसका मतलब नहीं होगा, कौन होगा, डी। यही 2 बचा था, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वही कूट भाषा वाली बात है। कूट भाषा यानी कि हार्वेस्ट के लिए ये लिखा गया है कूट भाषा, तो आपको बताना है कि ये फार्मर के लिए क्या होगा। देख लीजिए, वही नंबर बैठाइए फटाफट। एच के लिए कितना लिखेंगे जी, 8, ए के लिए 1, इसके लिए 18, बी के लिए 22, बोलिए, ई के लिए 5, एस के लिए 19 और टी के लिए कितना, 20, बोलिए ना। ठीक है, अब देखिए क्या करा गया है इसमें, 20 है ना, अब इसको उल्टा लिखा गया यहाँ पर नंबर 20 में 2 जोड़ के उल्टा जा रहे हैं हम, यानी कि यहाँ वाला आना चाहिए यहाँ पे इसको, लेकिन ये नहीं कर रहा, ये यहाँ वाला शुरू में ले रहा है, यानी कि नंबर को उल्टा कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है, 2 बढ़ा रहा है। देखिए 20 में 2 जोड़ के कितना कर दिया, 22। फिर 19 था, 19 में 2 जोड़ के कितना कर दिया, 21। इसी तरह से 5 है, 5 में 2 जोड़ के कितना कर दिया, 7। समझ रहे हैं चीज़ों को। फिर देखिए 22 था, 22 में 2 जोड़ के कितना कर दिया, 24। फिर देखिए 18 था, 18 में 2 जोड़ के कितना कर दिया जी, 20। अरे छोटी सी चीज़ें हैं, समझिए इसको।
उसके बाद देखिए 1 था, 1 में 2 जोड़ के कितना कर दिया 3, भैया जी 8 था, कितना हो गया 2 जोड़ के 10। भाई मेरे, इसका मतलब जो शुरू वाला नंबर है उसमें 2 जोड़ करके लास्ट में लिखा जा रहा है, इतना ही ना। तो यहाँ भी आप ऐसे ही करिए, इतना फिर नहीं सजाइए, सीधे शुरू वाला नंबर कितना 6, अब इसको लिखा जाएगा कहाँ पे लास्ट में, यानी सबसे लास्ट में 8 जो होगा वही आंसर मेरा होगा। लास्ट में कितना आना चाहिए 8, तो 8 देखिए लास्ट में किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो एक सी नंबर तो हट गया, सी नंबर गया काम से। उसके बाद देखिए जो सबसे लास्ट में था ना वो सबसे पहले आता है, देखिए सबसे लास्ट में कौन था टी, यहाँ नंबर में सबसे पहले आया, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है आर, तो आर का होता है 18, इसमें 2 जोड़ के पहले लाइए, सबसे पहले में कितना होना चाहिए 20। अब देखिए किस में 20 में, ये तो हट ही गया था सी नंबर। अब इसमें देखिए ए बी और डी में, ए बी और डी में देखिए इसमें 19 है, बी नंबर गया काम से। अब 2 ऑप्शन बचा आपको 20 और ए नंबर और डी नंबर। अच्छा देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है और कहाँ पे अनकॉमन है वहीं पे चेक करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पर, 20 7 यहाँ, 7 यहाँ, ठीक है। 14 15 यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, 14 और 15 देख लीजिए, तो तीसरे नंबर ना, तीसरा नंबर यानी कि इधर से तीसरा नंबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उल्टा लिखा जा रहा है। 1 2 3, तीसरे नंबर पर कितना था एम है ना, एम, और 13 होता है एम, एम 13 में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 15 ना, कितना होना चाहिए 15, कौन सा आंसर होगा ये वाला, 14 नहीं होगा। अब इतना करने जाइएगा, उल्टा पुल्टा करने जाइएगा, सबको एक एक बार लिखिएगा, ऐसे नहीं करा जाता, ऐसे ही सोचना पड़ता है ऑप्शन के सहारे, ठीक है। ये तो बेसिक करने के लिए मैं इतना ये लिख देता, नहीं तो दिमाग में ये सब काम करना होगा आपको। 8 यहाँ है, यहाँ 10 कर दिया, अच्छा 2 जोड़ रहा है उल्टा करके, चलो यहाँ भी 2 जोड़ के उल्टा करके देखते हैं कितना होता है, और ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, जो होगा मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली आकृति कौन सी होगी। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन में ना ये 180 डिग्री पर कितना डिग्री पे घूम रहा है, 90 डिग्री पे घूम रहा है कि 180 डिग्री पे घूम रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो देखिए आप भी देखिए, एक चीज़ को एक किसी को पकड़ लीजिए, इसमें से मैं प्लस को पकड़ लूँ, यहाँ देखिए अभी प्लस यहाँ है, उसके बाद यहाँ आ गया, भैया यहाँ था और उठ के ऐसे आ गया, समझ रहे हैं चीज़ों को। फिर देखिए ये यहाँ पे है, फिर उठ के यहाँ आ गया, कुछ समझ में आ रहा है आपको। इस लाइन पे था, उठ के इस लाइन पे गया, यहाँ पे, अब यहाँ से उठ करके कहाँ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगली बार उठ के कहाँ जाना चाहिए यहाँ पे इसको, तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन में इस वाले लाइन पे है, ये ऑप्शन में तो है नहीं, ये तो गया काम से, ये ऑप्शन में है जी, यहाँ पे तो दिख रहा है, और कहीं है नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी इस लाइन पे नहीं है। देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा था, इसलिए मैंने इसको टिक कर लिया, हाँ ठीक है यही मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन इससे ज़्यादा होता तो दूसरे वाले को चेक करके देखते कि हाँ दूसरा वाला जा पा रहा है कि नहीं, ठीक है जी। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली शुरुआत करा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आज मैंने 25 क्वेश्चन करा है, जो 3 मार्च को ये पेपर हुआ था 2020 में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।